नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि आपके आसपास के लोग, आपके घर के लोग या आप स्वयं भी हो सकते हैं, जिनको इस बात की शिकायत रहती है कि आपको कभी कोई बीमारी हुआ है, बुखार लगा है, जुकाम हुआ है या चोट लगा हो, कुछ भी हुआ हो और आप मेडिकल स्टोर से दवा लाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, लेकिन आप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ऐसा हुआ है और निकट भविष्य में ये सब चीज़ें बढ़ता जा रहा है। तो आप सही समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि भारतीय बाजार में नकली दवाइयाँ उपलब्ध होना बहुत बड़े तादाद पर शुरू हो चुकी है। पैसा असली ही दे रहे हैं, पैसा उतना ही दे रहे हैं, बस कि समय के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो दवाइयों के अधिक ही पैसे आप चुका रहे हैं, लेकिन दवाई आपको सही नहीं मिल रही है, इसीलिए आप बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, इसीलिए बहुत सारी जो दवाई की कंपनियां हैं वो वहां पर उनके लिए पर्यावरण अनुकूल रहता है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री है। वहां पर देखा गया है कि बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो फेक निकली है, नकली निकली है। 186 सैंपल जो हैं फेल हुए हैं और इस स्थिति में कंडीशन ये हो गया है कि बहुत सारे दवाओं को वापस बुला लिया गया है, रिटर्न करवा लिया गया है, उसे मार्केट में नहीं भेजा जाएगा। तमाम चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग कि किस तरह की कंडीशन है। उससे पहले आपके लिए सूचना है, यहाँ पर जून एंड ऑफर जो है 75% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर। ध्यान देना है कि ऑफर की वैधता 22 से 27 जून 2025 तक ही है। इसके अलावा आईएएस फाउंडेशन कोर्स, जिसमें देखेंगे स्पेशल डिस्काउंट 60% तक का आपको दिया जा रहा है और इसमें जीएस के तमाम कोर्स हैं, ईएमआई की सुविधा भी दी जा रही है। ध्यान देना है कि यह भी 22 से 27 जून तक ही वैलिड रहने वाला है। इसके अलावा पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स जो है, इसमें 70 से 75% तक का तमाम पीसीएस कोर्स पर आपको छूट दिया जा रहा है और ऑफर की वैधता इसकी भी 22 से 27 जून तक ही रहने वाला है। 71वें बीपीएससी का जो पीटी टारगेट बैच है वह बता दिया जा रहा है कि 30 जून 2025 से स्टार्ट होने वाला है। 4500 फी है और इसमें प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क दिया गया है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी यहाँ पर आपके लिए है, आप लोग लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे कि संस्कृति आईएएस के द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाए। संस्कृति आईएएस ने आपके इस डिमांड को मान लिया है। यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 की शुरुआत कर दी जा चुकी है। कक्षाएं 3 जुलाई 2025 से होगा। कोर्स के हाईलाइटेड यहाँ पर दिए गए हैं। ऑफलाइन के जो ऑफर्स हैं उसको जरा समझ लीजिए। जो सामान्य विद्यार्थी होंगे उनके लिए 25,000 में उपलब्ध होगा। सामान्य विद्यार्थी बोले तो यदि आप संस्कृति आईएएस के किसी भी कोर्स से नहीं जुड़े हैं पहले से तो, और संस्कृति आईएएस के जो स्टूडेंट रहे उनके लिए ऑफलाइन में ये 20,000 पड़ेगा। यदि ऑनलाइन की देखें तो सामान्य विद्यार्थी को 20,000 और जो संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट रहे हैं उनको 15,000 ही इसके लिए पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर आप विजिट करके भी ये तमाम जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा के तैयारी को और धारदार बना सकते हैं। अब लौटते हैं आज के मुद्दे पर। टॉप स्टोरीज देखेंगे तो आज देश भर में ये चर्चा जो है सुर्खी बटोरा है। हर जगह यही बातें की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाली दवाइयाँ जो बहुत सारी हैं उसमें 45 दवाओं समेत जो है 186 के सैंपल फेल हुए हैं। बहुत सारी कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है, स्टॉक वापस मंगवाया गया है और कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग, देखिए ब्लड प्रेशर एक उम्र के साथ शुरू हो ही जाता है, बुखार, पेन किलर्स, ये सारी चीजें अमूमन लोग लेते ही रहते हैं, लेकिन जब ये दवाएं भी नकली होना शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ जाता है और यही चीजें यहाँ पर देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश को लेकर के यहाँ पर बातें की गई है। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, इन सबको समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में बनी 45 दवाओं समेत देश में बनी 186 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। यानी कि जब मेडिसिन तैयार होता है तो उसको टेस्ट किया जाता है लैब में और टेस्ट करके फिर देखा जाता है कि क्या उसको मार्केट में भेजा जाए, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो ये सैंपल फेल निकले हैं। जून में आए ड्रग अलर्ट में सोलन जिले की अगर बात करें तो अकेले सोलन में 33, सिरमौर की 9 और ऊना जिले की 3 दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। जरा सोचिए, ये दवा कंपनियों की संख्या बता रहा हूं, दवा की बात नहीं बता रहा हूं। देखिए, सोलन डिस्ट्रिक्ट के 33 कंपनी, ठीक है, सिरमौर की 9 कंपनी, ऊना जिले की 3 दवा कंपनी, इसके सैंपल फेल हुए हैं। और ये एक 33 कंपनी में न जाने एक कंपनी में कितने तरह की दवा बनती होगी, तो 33 कंपनी में सोचिए कितने तरह की दवा बनती होगी और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट में, बाकी देश भर के हालात सोचिए। यानी कि क्या ये डिबेट अब उत्पन्न होना क्या जरूरी नहीं है कि देश भर के लोग जो हैं
पैसा दे रहे हैं, मेडिकल में खर्च कर रहे हैं, उनको नकली दवा लेना पड़ रहा है। यही बातें यहाँ पर कहा जा रहा है, जिसमें देखिए दवा कौन सा है, ऐसे दवा जो अमूमन आप और हम लेते हैं, सामान्य तौर पे लेते हैं, यानी कि उसमें भी फर्जीवाड़ा की बात की जा रही है। जैसे कि पेट में कीड़े मारने वाली दवा, जनरली लोग ये खाते ही हैं। सीने में जलन मिटाने वाली इंजेक्शन, ये होता ही है। बुखार में संक्रमण खत्म करने वाली दवा, गैस्ट्रिक के दौरान लगने वाला इंजेक्शन, वह बैक्टीरिया खत्म करने वाली दवाएं, यानी कि सामान्य दवाएं हैं। रोजमर्रा में हम और आप जो इस्तेमाल करते हैं वो नकली दवाएं आ रही है। कम से कम ये रिपोर्ट जो है वही बता जा रहा है। बद्दे की कंपनी के एक साथ 2 सैंपल फेल हुए हैं। इनमें उच्च रक्तचाप पर, यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी की जिनको शिकायत है, उच्च रक्तचाप पर लगने वाला टीका टेलमिसार्टन भी शामिल है। सोचिए कितने सारे लोग टेलमिसार्टन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह भी शामिल है, इसका भी सैंपल फेल हुआ है। इसके अलावा काला अंबे की डच फॉर्मुलेशन कंपनी की 3 दवाएं के सैंपल जो हैं वो फेल हुए हैं। और संक्रमण की ऑफ्लोक्सिन, छाती के संक्रमण की एजिथ्रोमाइसिन, ये भी शामिल यहां पर बताया गया है। नालागढ़ की पैराडॉक्स फार्मास्यूटिकल्स के 4 सैंपल्स फेल होने की बात की गई है। एजिथ्रोमाइसिन के 2, अमॉक्सिलिन का 1, गैस्ट्रिक का 1 सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा है। बद्दे की मेडिपोल फार्मास्यूटिकल की दर्द निवारक दवा बुफ्रीन और आयरन का सिरप शामिल है। सोचिए पेन किलर तो कितने सारे लोग खाते हैं छोटी छोटी चीजों में, है ना। इसके अलावा आयरन का सिरप सोच लीजिए, इतना पैसा लोग देते हैं कि चलो आप खरीद के लाते हैं, हमारा बीमारी जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हाल है। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने कहा कि कंपनियों को नोटिस जारी कर स्टॉक को वापस मंगवाया गया है, ताकि इस तरह की दवाएं जो है वो मार्केट में ना जा सके। अब क्या कहा गया है कि केवल अधिकृत और मान्यता प्राप्त दवा दुकानों से ही दवा खरीदने की बात की गई। क्यों कहा गया है? क्योंकि अधिकृत और मान्यता प्राप्त दवा दुकानों से आप दवा लेते हैं, कल को वो फर्जी निकलता है तो उस दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है ना। तो इसीलिए आपको और हमको बहुत ज्यादा अब जागरूक रहने की आवश्यकता है, नहीं तो हम बीमार भी रहेंगे और अधिक बीमार पड़ जाएंगे, पैसे खर्च होते रहेंगे, लोग ठीक नहीं होंगे। ये चीजें यहां पर समझ में आ रहा है। हिमाचल प्रदेश खासकर सोलन का बद्दी और नालागढ़ क्षेत्र भारत का प्रमुख दवा निर्माण केंद्र है। मैंने पहले ही कहा कि वहां पर बहुत सारे मेडिकल की कंपनियां हैं, चूंकि पर्यावरण के अनुकूल वह व्यवस्था है। इस घटना से राज्य के दवा उद्योग के साथ पर सवाल उठ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाएं दवा कंपनियों को अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को और सख्त करने के लिए प्रेरित करेगी। राज्य दवा नियंत्रक ने जनता से भी अपील की है, और जनता से क्या कहा गया है कि केवल अधिकृत और मान्यता प्राप्त दवा दुकानों से आप दवा खरीदें, कहीं से भी जाकर के ना खरीद लें दवा, ठीक है। साथ ही यदि किसी दवा की गुणवत्ता पर यदि आपको संदेह होता है, मान लीजिए आप दवा ले रहे हैं, बार बार 3-4 डोज ले चुके हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिख रहा है, तो तुरंत जो स्थानीय दवा निरीक्षक हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, ताकि आप बता सकें कि आपके साथ क्या कंडीशन हुआ है, और जिस दुकान से, जिस मेडिकल स्टोर से आपने मेडिसिन लिया है वहां पर धरपकड़ किया जा सके, उसके सैंपल की जांच की जा सके, है ना। इसके लिए आप जानते हैं कि जो कहा गया है कि वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा, या राज्य दवा नियंत्रण विभाग की जो वेबसाइट है जो पहले से उपलब्ध है, उस पर भी जाकर के आप जानकारी दे सकते हैं। कुल मिलाकर के देखिए, अपना स्वास्थ्य जो है अब अपने हाथ है। हिमाचल प्रदेश, मैंने पहले भी कहा, देश की तमाम बड़ी कंपनियां जो मेडिसिन बनाने वाली है वो वहां पर स्थित है, वो केंद्र है, हब है। लेकिन वहां के तमाम कंपनियों में स्थिति ये देखने को मिला है कि फर्जी दवाएं बन रही है और देश भर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।